देखिए, हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी जो है ये हमारे आसपास से जुड़े हुए लोगों से आसान बनती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो हम हमारे साथियों की, हमारे घर वालों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की, हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले साथियों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके सभी साथियों की ज़िंदगी आसान बने, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये 6 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। गौर से सुनिएगा इन टिप्स को। सबसे पहली बात जो हर सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए आपको इस बात को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपकी सोसाइटी में है वो है तंज कसना, यानी ताना मारना। और ये आप देखेंगे हर जगह है, हर कोई एक दूसरे को हर बात पे ताना मार रहा है। तो कोशिश करें कि आप सबसे पहला काम कि ताना मारना बंद करें। ये ताना आज देखें तो आप बड़े जो हैं वो छोटों को मार रहे हैं, जो छोटे हैं वो बड़ों को ताना मार रहे हैं। आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको ताना कशी मिलेगी, आपको फैमिलीज में मिलेगी, आपको दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह। खासतौर से ये चीज़ अगर आप देखें तो रिश्तेदारों में स्पेशली है, फैमिलीज में स्पेशली है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला आप इरादा करिए कि आज से, अभी से आप खुद, भले ही आपको 1000 ताने सुनने को मिलते हों, लेकिन आप खुद ताना मारना बंद करें। दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से पहली बात थी उसी तरीके से दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खासतौर से मैं कहूंगा कि माँ बाप को तो सबसे ज्यादा है, स्पेशली माँ बाप के लिए, और दूसरी बात ये टीचरों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो आपको बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप और उसके बाद जो टीचर्स हैं वो बच्चों का कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं, इस लिहाज से करते हैं जिससे उन बच्चों को तकलीफ होती है। आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके, तो उनको दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें। क्योंकि जब आप अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो उससे उनके अंदर एक एहसास कमतरी आ जाता है। वो अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, वो अपने आप को कम समझने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ बड़ा काम करें तो उनके लिए उनका कंपैरिजन किसी से भी करना बंद कर दें। तीसरी बात, और देखिए जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी उसका इम्पोर्टेंस का लेवल कह लीजिए मैं बढ़ाता जाऊंगा। एक तीसरी खराबी जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में है, जिसे हमको आज ही कम कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। धीरे धीरे, खैर देखिए एकदम से तो कुछ नहीं खत्म होता, हम कोशिश करें उसको रोकने की, उसको कम करने की। तो देखिए आज हर एक जो मालिक है, कह सकते हैं कि एक, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो मकान वाला हो या कहीं भी हो, तो हम अपने से जुड़े साथियों, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पर देना शुरू कर दें। आपने देखा होगा अक्सर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने मालिकों को गालियां देते हैं, अपने मालिकों को बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मालिक उनको टाइम पर सैलरी नहीं देते। आप सोचिए, अगर आप 1 तारीख को किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दें, आप उसकी खुशी का ठिकाना नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर के सारे खर्चे बेयर करने हैं, उसे घर का राशन लाना है, उसे बच्चों की फीस देनी है, उसे दवाइयों का खर्चा देखना है। तो जब एक काम करने वाले को जब 1 तारीख से लेके वो 30 तक काम करता है, तो जब 30 के बाद अगले दिन उसको तनख्वाह मिलने वाला दिन होता है, तब अगर उसे ये सुनने को मिल जाता है कि आज नहीं, कुछ दिन बाद, तो उसको जो तकलीफ होती है, जो उसके दिल से जो बद्दुआ निकलती है, वो आप नहीं सोच सकते। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक एम्प्लॉय के काम पर असर भी डालती है। अगर आप उसको टाइम पर पेमेंट देंगे, वो दिल लगा के मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। और अगर आप उसको टाइम से पेमेंट नहीं देंगे तो वो मेहनत उस अंदाज में नहीं करेगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को, मेरे इस तीसरे फॉर्मूले को कम से कम कुछ दिन के लिए अप्लाई करके देख लें। एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी देना शुरू करें। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, एक बात और समझिएगा, यहाँ पे घरों से जुड़े हुए जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जैसे कि दूध वाला, अखबार वाला, काम वाली जो घर पे काम करते हैं या काम करती हैं, ठीक है, इन सब को भी पेमेंट आप लोग टाइम से देना शुरू करें। सिर्फ अपने बॉस को गाली मत दें, आप लोग भी खुद ये काम करते हैं। आप अपने सफाई वाले को या सफाई वाली को भी टाइम से पेमेंट नहीं देते। तो इसलिए
आप सभी लोग इन 3 बातों को खास तौर से ध्यान रखें। अगली इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकालें, किसी को गरीब को दें, जो जरूरतमंद देखें कि वो हो सकता है उसकी फीस के लिए दे सकते हैं, उसके जिस भी चीज हो आप जितना कमाते हो उसमें कुछ अमाउंट जरूर निकालें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपने उस्तादों की इज्जत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें और अपने उस्ताद को कम से कम हर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जाके उनसे मिला करें, उनके कह लीजिए कि उनकी तबीयत पूछा करें, उनसे उनके बारे में पूछा करें, ठीक है। तो उनसे उनके एक तरीके से हालचाल पूछें ताकि उन्हें फील हो कि वो अकेले नहीं है, इस दुनिया में कोई है उनके हालचाल लेने वाला। और आखिरी और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा कि आप सभी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं आज की सोसाइटी में और स्पेशली नौजवान, वो आजकल खाने की बहुत बर्बादी कर रहा है। तो खाने की बर्बादी बंद करें। हम पार्टी के नाम पर, हम केक के नाम पर, हम बर्थडे के नाम पर, हम फैशन के नाम पर खाने की बहुत बर्बादी कर रहे हैं। हम शादी बारात में, हम पार्टियों में खाने को एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उसके बाद भी हम खाना ज्यादा निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा खा के उस निवाले को, उस खाने को हम डस्टबिन में डाल देते हैं, हम उसको कूड़े में डाल देते हैं। तो ये सब आप गलतियां जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आप ये गलतियां सुधार लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में, हमारी जिंदगी में आप खुद देखिएगा आपकी जिंदगी में खुद भी सुकून आएगा और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियां भी आसान हो जाएंगी और सबकी जिंदगी में सुकून आएगा।